अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दर्ज झेल मसावातों को हल कीजिए और आज हम इसकी शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 7 से। सवाल नंबर 7 है x बटा x नफी 3 जमा 4 ज़रब x नफी 3 बटा x बराबर है 4 के। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 7 जिसको हमने x की कीमतों के लिए हल करना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। सवाल है x बटा x नफी 3 जमा 4 ज़रब x नफी 3 बटा x बराबर है 4 के। तो इस मसावात को हम मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो इस मसावात को अगर हम बगौर इसका जायज़ा लें तो यहाँ पे हमारे पास जो रकम है x बटा x नफ़ी 3 और इसका जो माकूस है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जो कि है x नफ़ी 3 बटा x। तो इन मसावातों को हल करने का बहुत आसान तरीका है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हम मिसाल में भी इस तरह के एक सवाल को हल कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहली रकम है x बटा x नफ़ी 3 इसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। तो जो दूसरी रकम है, दूसरी रकम चूँकि इसका माकूस है तो वो रकम जो है वो हमारे पास बनेगी 1 बटा y के बराबर। फ़र्ज़ किया x बटा x नफ़ी 3 बराबर है y के। तो मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। तो ये जो हमारे पास पहली रकम है इसको अगर हम देखें तो इसकी जगह हम लिखेंगे y और जो दूसरी रकम है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 बटा y। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी y जमा 4 और अगली रकम की जगह हम लिखेंगे 1 बटा y बराबर है 4 के। इस मसावात को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं y जमा 4 बटा y बराबर है 4 के। तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरी रकम है इसका अगर हम तकसीम को निंदा देखें तो यहाँ पे हमारे पास y है। तो इस y को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम जो बाएं जानिब इसका इज़ाफ़ा कर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा y की क़ुव्वत 2 जमा 4 बटा y बराबर है 4 के। तो यहाँ से बाएं जानिब जो हमारे पास y है वो चूँकि तकसीम हो रहा है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 जमा 4 बराबर है 4y के। और इस 4y को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4y जमा 4 बराबर है 0 के। तो अब अगर हम देखें तो हमने सवाल में दी गई मसावात को 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में तब्दील कर लिया है। तो यहाँ से इसको मज़ीद हल करने के लिए इसको हम 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी तजज़ी करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे y की क़ुव्वत 2 का अददी सर 1 है, इसको अगर हम 4 से ज़रब दें तो हमारे पास आता है 4। इसी तरह से दरमियान में हमारे पास है नफ़ी 4। तो नफ़ी 4 के हमने 2 जोड़े बनाने हैं, 2 मुतरत्तब जोड़े बनाने हैं। तो अगर हम देखें नफ़ी 2 और नफ़ी 2 को अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास आता है 4
और इसी तरह से नफ़ी 2 और नफ़ी 2 को अगर हम इनका मजमुआ देखें तो ये हमारे पास आता है नफ़ी 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके दो मुतरत्तब जोड़े बनेंगे वो बनेंगे y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2y नफ़ी 2y जमा 4 बराबर है 0 के। तो इसके बाद हम पहली दो रकमों से जो मुश्तरक रकम है उसको बाहर लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y नफ़ी 2। और अगली रकमों में भी अगर हम देखें तो हमारे पास नफ़ी 2 मुश्तरक है, तो बाकी यहाँ बचेगा y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम इकट्ठा लिखें अगर y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे y नफ़ी 2 बराबर है 0 के, या दूसरा जोड़ा भी चूँकि हमारे पास y नफ़ी 2 ही है, y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो इन मसावातों को हम y के लिए हल करेंगे। तो पहली मसावात में से हमारे पास आएगा y बराबर है 2 के, और इसी तरह से दूसरी मसावात में से भी हमारे पास y आएगा 2। तो चूँकि दोनों जगह पे ही हमारे पास एक ही कीमत है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास y का जो हल सेट है वो 2 आया। तो इसके बाद हम वापस जो है y की जगह पे x बटा x नफ़ी 3 लिखेंगे। चूँकि हमने x बटा x नफ़ी 3 को y के बराबर फ़र्ज़ किया था, तो वापस अब हम y की जगह x बटा x नफ़ी 3 लिखेंगे। y बराबर है x बटा x नफ़ी 3 दर्ज करने पर। तो ये हमारे पास बनेगा x बटा x नफ़ी 3 बराबर है 2 के। इस मसावात को हम मज़ीद हल करेंगे तो बाएं जानिब जो हमारे पास तकसीम कुनिंदा है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे और ये 2 से ज़रब होगा। तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2 ज़रब x नफ़ी 3। तो इसमें हम 2 को अंदर ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 2x नफ़ी 6। इसको हम मज़ीद हल करेंगे और यहाँ से 6 को हम बाएं जानिब ले आते हैं और इस x को हम दाएं जानिब ले आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 6 बराबर है 2x नफ़ी x। तो 2x में से x हमने नफ़ी किया तो हमारे पास आएगा x। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x बराबर है 6 के। तो ये हमारे पास x की कीमत आ गई। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट छः है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 7 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1 जमा 4x नफ़ी 1 बटा 4x जमा 1 बराबर है 2 सही 1 बटा 6। तो चलिए हम इस मसावात का हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम सवाल को लिखेंगे 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1 जमा 4x नफ़ी 1 बटा 4x जमा 1 बराबर है 2 सही 1 बटा 6। तो यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब की जो रकम है 2 सही 1 बटा 6, इसको हम हल करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1 जमा 4x नफ़ी 1 बटा 4x जमा 1 बराबर है। तो यहाँ पे हम 6 को 2 से ज़रब देंगे तो 12 आएगा और 1 उसमें हम जमा करेंगे तो ये बनेगा 13 बटा 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 बटा 6 और इस मसावात को हम
नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रकम है और जो अगली रकम है ये दोनों एक दूसरे का माकूस हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहली रकम है उसको हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1 बराबर है y के। तो इस तरह से हमारे पास जो मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे y, और चूँकि अगली जो रकम है वो इस रकम का माकूस है तो अगली रकम की जगह हम लिखेंगे 1 बटा y। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y जमा 1 बटा y, और दूसरी जानिब हमारे पास है 13 बटा 6। तो इसको हम बाएं जानिब की रकमों का हम ज़ाफ़ कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा y, और ऊपर की रकमें बनेंगी y की क़ुव्वत 2 जमा 1 बराबर है 13 बटा 6 के। तो यहाँ पे हम बाएं और दाएं जानिब की रकमों को ज़रब चिली पाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 6 ज़रब y की क़ुव्वत 2 जमा 1, और दूसरी जानिब बनेगा 13y। तो 6 को हम अंदर दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 6y की क़ुव्वत 2 जमा 6 बराबर है 13y के। तो 13y को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 13y जमा 6 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हम इसकी करते हैं तजज़ी। तो अगर हम पहले और आखिरी नंबर को अगर हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास बनता है 36। तो दरमियान में हमारे पास है नफ़ी 13। तो नफ़ी 9 और नफ़ी 4 दो ऐसे नंबर हैं जिनको ज़रब देने से आएगा 36, और इनका मजमूआ जो है वो नफ़ी 13 के बराबर होगा। तो इसको हम इसकी तजज़ी मुकम्मल करते हैं। 6y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 9y नफ़ी 4y जमा 6 बराबर है 0 के। तो अब हम पहली दो और आखिरी दो रकमों से हम मुश्तरक कीमतों को देखते हैं और फिर हम इसको आगे लिखेंगे। तो ये हमारे पास पहली दो रकमों से हमारे पास 3y आएगा मुश्तरक, और बाकी यहाँ पे बचेगा 2y नफ़ी 3, और अगली कीमतों में से नफ़ी 2 मुश्तरक है, बाकी यहाँ पे बचेगा 2y नफ़ी 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2y नफ़ी 3 और 3y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास 2y नफ़ी 3 बराबर है 0 के, या 3y नफ़ी 2 बराबर है 0 के। तो इन दोनों मसावातों को हम हल करेंगे और y की कीमत निकालेंगे। पहली मसावात बनेगी 2y बराबर है 3 के, और 2 को हम दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 3 बटा 2। इसी तरह से दूसरी मसावात को हल करेंगे 3y बराबर है 2 के, और यहाँ से y की कीमत आएगी y बराबर है 2 बटा 3। तो ये हमने y की कीमतें निकाल ली हैं। तो चूँकि हमारे दी गए सवाल में मुतग़य्यर x है तो x की कीमतें निकालने के लिए y की जगह हम वापस उसकी कीमत लिखेंगे। तो y बराबर है 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1 दर्ज करने से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1
बराबर है 3/2 के। और इसी तरह से जो दूसरी मसावात है 4x जमा 1 बटा 4x नफ़ी 1 बराबर है 2/3 के। तो इन दोनों मसावातों को हम हल करेंगे और यहाँ से हम x की कीमतें निकालेंगे। तो पहले हम पहली मसावात को हल करते हैं और यहाँ पे हम 2 को दाएं जानिब ज़रब देंगे और 3 को जो है वो हम 4x नफ़ी 1 से ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 ज़रब 4x जमा 1 बराबर है 3 ज़रब 4x नफ़ी 1। तो इसको हम x के लिए हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8x जमा 2 बराबर है 12x नफ़ी 3। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 8x को हम दाएं जानिब लेके जाएंगे और इसी तरह से नफ़ी 3 को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 जमा 3 बराबर है 12x नफ़ी 8x। 5 बराबर है 4x और यहाँ से 4 को हम बाएं जानिब तकसीम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5/4 बराबर है x के। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत आ गई 5/4। इसी तरह से हम दूसरी मसावात को भी देखते हैं और उसमें से भी x की कीमत निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस ज़रब देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3 ज़रब 4x जमा 1 बराबर है 2 ज़रब 4x नफ़ी 1। इसको हम मज़ीद हल करेंगे 12x जमा 3 बराबर है 8x नफ़ी 2। तो यहाँ से हम 8x को बाएं जानिब लेकर आएंगे और 3 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2 नफ़ी 3। तो 12x में से 8x हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x बराबर है नफ़ी 5 के। और इसी तरह से यहाँ से हम x को x के साथ जो 4 है इसको दाएं जानिब तकसीम करेंगे तो यहाँ से x की कीमत आएगी नफ़ी 5/4। तो ये हमने x की दोनों कीमतें मालूम कर ली। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट पाँच बटा 4 कौमा नफ़ी 5/4 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 8 का हल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनके हल अच्छे से समझ आए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।